होटल के सेकंड फ्लोर पर सुपरवाइजर बॉब विंसन रात की ड्यूटी दे रहा था। तभी उसे कॉरिडोर में एक अजीबो गरीब दिखने वाली मशीन नजर आती है जो थोड़ी देर पहले तक यहाँ मौजूद नहीं थी। होटल का ये फ्लोर जो एम्प्लॉइज के लिए डेडिकेटेड था, रात के इस वक्त यहाँ पर इस अजीब मशीन को देखकर सुपरवाइजर को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। ये एक मेटेलिक बॉक्स था जिसके ऊपर एक दूसरा छोटा बॉक्स कनेक्टेड था और इसके सामने वाला हिस्सा अजीब कंट्रोल पैनल की तरह दिख रहा था। कंट्रोल पैनल में टोटल 28 स्विचेस थे जिन पर नंबरिंग भी हो रखी थी। तमाम स्विचेस नीचे की तरफ थे सिवाय स्विच नंबर 23 के। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे थे और ये वाकया है नेवाडा के हार्वीज लेक टाहाउ होटल एंड कसिनो का, जो अगले 24 घंटों में नेशनल न्यूज की हेडलाइंस बनने वाला था। बॉब विंसन के लिए हैरानी की बात सिर्फ ये अजीब मशीन ही नहीं थी। वो तकरीबन पूरी रात ही ड्यूटी पर था, लेकिन उसे कॉरिडोर में किसी मशीन रखने की आवाज सुनाई नहीं दी। जिस किसी ने भी ये मशीन यहाँ छोड़ी थी उसने इसको लकड़ी के 4 गुटकों के ऊपर रखा था। ये गुटके कॉरिडोर के कारपेट में अंदर धंसे हुए थे, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि ये मशीन काफी भारी है। इस वाक़े को और भी ज्यादा अजीब बनाने वाली बात यह थी कि जहां ये मशीन रखी गई उसके आसपास के दरवाजों के तालों को किसी ने सुपर ग्लू डालकर नाकारा बना दिया था। बॉब विंसन अभी इसी कश्मकश में था कि उसे मशीन के बराबर में एक एनवलप पड़ा मिलता है जिस पर लिखा था टू दी हार्वीज मैनेजमेंट। रात को ठीक 11 बजे FBI के एजेंट ने बताई हुई जगह पर लैंड किया और उतरकर फेंस के पास खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में फेंस के पास लगे फोन बूथ की घंटी बजती है। एजेंट ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक शख्स बोला कि फोन बूथ की टेबल के नीचे एक लेटर है, वो उठाकर पढ़ लो। अगली तरफ जो भी था काफी चालाक था। वो पब्लिक फोन पर 5 सेकंड से ज्यादा भी फोन पर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि कॉल जितनी लंबी होगी उसके ट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नया लेटर पायलट के नाम लिखा गया था। इसमें लिखा था कि सबसे पहले हेलीकॉप्टर की तरफ जाओ और अंदर एक फ्लैश लाइट जलाकर हेलीकॉप्टर का कोना कोना दिखाओ। भूलना मत कि हम तुम्हें देख रहे हैं। उसके बाद टेक ऑफ करके हाईवे 50 की तरफ जाओ। ठीक 15 मिनट के बाद तुम्हारे राइट हैंड साइड पर जंगल में तुम्हें एक स्ट्रोब लाइट नजर आएगी। स्ट्रोब लाइट के पास साउथ की तरफ फेस करके लैंड करना। वहां तुम्हें दरख्त पर लटका हुआ एक दूसरा लेटर मिलेगा। पायलट ने ठीक वैसा ही किया। बड़ी चालाकी से हेलीकॉप्टर का कॉकपिट रोशन करके ऐसे दिखाया कि गनमैन नजर ना आ सके और टेक ऑफ करके ठीक उसी पॉइंट पे पहुंचा जहां उसको स्ट्रोब लाइट नजर आनी थी। लोकेशन पर पहुंचने के बाद पायलट को दूर दूर तक कोई स्ट्रोब लाइट नजर नहीं आती। अगले 1 घंटे तक वो वहीं गोल चक्कर काटता रहा, लेकिन अंधेरी रात में जंगलात के बीच कोई हिलजुल नहीं थी। लिहाजा वो वापस एयरपोर्ट पर आकर लैंड कर गया। बाद में उनको मालूम पड़ा कि वो इंस्ट्रक्शंस सही से नहीं पढ़ पाए और जिस जगह उनको असल में जाना था वो वहां से मीलों दूर थे। इंस्ट्रक्शंस देने वाले को मैसेज भेजने के लिए टीवी पर खबर चलाई गई कि इंस्ट्रक्शंस में लोकेशन को लेकर कुछ कंफ्यूजन है। जिस शख्स ने ये सारा गेम प्लान किया था, जब उसको मालूम पड़ा कि पुलिस अभी भी उनको पैसे देने के लिए तैयार है, तो उसने पुलिस स्टेशन में फोन किया और कहा कि हार्वीज होटल में पड़ी मशीन का स्विच नंबर 5 ऊपर की तरफ कर दो और अगली फोन कॉल का वेट करो। शायद वो नया प्लान बनाने के लिए कुछ टाइम खरीदना चाहता था, तभी उसने डमी स्विच को ऊपर करने का कहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस वक्त सुबह के 6:40 हो रहे थे, यानी बॉम्ब को होटल में पड़े अब 24 घंटों से ज्यादा हो चुके थे। पर डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ये फटा नहीं था। ये एक पॉजिटिव बात थी। उधर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मौजूद FBI, पुलिस, बॉम्ब स्क्वाड और फायर डिपार्टमेंट की टीम्स का अंदाजा था कि इस बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 1000 पाउंड्स का TNT हो सकता है। वो सारी कैलकुलेशंस करके बैठे थे कि अगर इसको यहीं होटल में फाड़ा जाए तो बिल्डिंग के पिलर्स को नुकसान नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्लोर के इंटीरियर को नुकसान होगा। लिहाजा उन्होंने बॉम्ब के बराबर में एक छोटा बॉम्ब कंट्रोल बॉक्स के साथ फिट किया।
प्लान ये था कि ये प्लास्टिक बॉम्ब फटते ही कंट्रोल बॉक्स को नाकारा बना देगा और ऐसे शायद टीएनटी डेटोनेट ना हो सके। सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। आसपास की बिल्डिंग्स को खाली करवाया गया और बॉम्ब को फाड़ने की तैयारी की गई। इस वक्त 27 अगस्त दोपहर के 3:45 हो रहे थे। पूरा हजूम 1 किलोमीटर दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था और न्यूज़ आउटलेट्स इस मंजर को रिकॉर्ड कर रहे थे। इतने में फायर इन द होल की आवाज़ आई और रिमोट कंट्रोल का बटन दबा दिया गया। कॉरिडोर में पड़ी मशीन झटके की वजह से डेटोनेट हुई और बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। पर जैसा लेटर में लिखा गया था, इसके अंदर टीएनटी नहीं था, बल्कि बाद में चेक करने पर मालूम पड़ा कि इसमें डायनामाइट था, जिसका धमाका टीएनटी के मुकाबले में काफ़ी कम होता है। पर आखिर ये बॉम्ब रखने वाला शख्स था कौन? इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ा कि हार्वी होटल एंड कसिनो में बॉम्ब प्लांट करने वाला शख्स 58 इयर्स का जॉन बिर्गीस था और उसके दोनों बेटे उसकी इस काम में मदद कर रहे थे। वो इसी कसिनो में अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी गवा चुका था और तभी उसने होटल के मालिक से पैसे निकलवाने के लिए ये सारा प्लान बड़ी चालाकी से बनाया। बाद में मालूम पड़ा कि जॉन बिर्गीस का प्लान कैश समेत हेलीकॉप्टर को ही चुराना था। अगर पायलट उस लोकेशन पर पहुंच जाता और वो नया एनवेलप ढूंढने जंगल में उतरता तो पीछे से जॉन बिर्गीस के बेटे वो हेलीकॉप्टर लेकर फरार हो जाते, एक ऐसी लोकेशन पर जहां उन्होंने अपनी गाड़ी पहले से पार्क रखी थी। जॉन बिर्गीस को